अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये हमारा सफ़र आज जो स्टार्ट हो रहा है, ये मैं आपको बताती हूँ। आज मैं आपको पूरे वर्ल्ड का टूर करवाऊँगी, और वो भी 1 डे में। जी हाँ, आप मेरे साथ साथ रहें और मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा सफ़र हो चुका है स्टार्ट, और हम लोग ऑलमोस्ट कोई 5 o'clock के बाद ही निकले थे। तो यहाँ से हम ले रहे हैं चाय। यहाँ से हमने ली टी, 2 कप, एक हस्बैंड के लिए और एक मैं अपने लिए, और साथ में ये एवोकाडो का जूस था, ये लिया। और ये देखें, ये हो गया जी हमारा सफ़र शुरू। और आज आपको लेकर जाएंगे एक ऐसी जगह पे जो कि दुबई की काफ़ी फेमस जगह है, और वो ऑलमोस्ट फिनिश हो रही हैं क्योंकि क्लोज़ हो रहा है वो। ओनली 1 वीक रह गया, यूँ समझे बस ये लास्ट वीक है, तो वो फिनिश हो जाएगा। तो वो ओपन होता है सर्दियों में, वो ओपन होता है, और जनाब वो गर्मियों के शुरू होने से पहले वो फिनिश हो जाता है। 6 मंथ बस वो होता है। और जी हम लोगों ने एंट्री ले ली अपने डेस्टिनेशन की, और ये हम एंटर हो चुके हैं ग्लोबल विलेज। ये है दुबई में ग्लोबल विलेज, और यहाँ पे आपको हर कंट्री के पेविलियंस मिलेंगे। तो आज मैं आपको हर कंट्री में लेकर जाऊंगी विदाउट टिकट एंड वीज़ा। है ना अच्छी और मज़े की बात। और ये जी आप सारा जितना भी आपका टूर है, ये ओनली 30 दिरहम में होगा ईच पर्सन। और देख लें कि ना आपको पासपोर्ट की ज़रूरत, ना आपको वीज़े की ज़रूरत, और ना ही किसी टिकट की ज़रूरत। हाँ, बस एक कार होनी चाहिए आपके पास, और आप अपना ये सफ़र आराम से कर सकते हैं। ये देखिए, ये उसका दूर का मंज़िर है, और अभी हम बस उसके एंटर हो चुके हैं। बस अब हम अपनी कार की लगाएंगे पार्किंग। अब वो हम लोग ढूंढेंगे कि किधर पार्क करें। और इसकी पार्किंग भी वीआईपी भी है, और पेड पार्किंग भी है, और गोल्ड पार्किंग भी है। डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने इसकी कैटेगरीज रखी हुई हैं, और फ्री पार्किंग भी है। तो बस हम लोग पार्किंग की साइड पर जा रहे हैं, क्योंकि पार्किंग इसकी काफ़ी घूम के वहाँ से है। और यहाँ पे बहुत ही हम लोगों ने एंजॉय किया। यहाँ पे थोड़ा चल चल के थोड़ा सा बस ये है कि स्टेमिना आपका चलने वाला होना चाहिए। बस आप लोग अपने जॉगर वगैरह जो शूज़ हैं बस वो पहने, और फिर तो आराम से चल फिर सकते हैं। खाने पीने का सामान रखें थोड़ा बहुत, बाकी हर एक चीज़ अंदर से मिल जाती है। और ये देखें, ये हम लोग कर रहे हैं पार्क, और हमारी होगी गाड़ी पार्क। और ये है जी इसकी एंट्री। बच्चे तो वो देखें भागे जा रहे हैं, वो तो ऐसे भागे हैं कि जैसे कोई पिंजरे से बंदा निकलता है और भाई खुला भागता है। बस अब हमें छोड़ दो, अब हम लोग घूमेंगे। एंट्री तो बच्चों ने बहुत जोशो खरोश से की। और ये देखें, यहाँ पे आपको स्वीट कॉर्न मिलेंगे, और ये सारे स्टॉल्स लगाए हुए हैं एंट्री में ही। ये देखें, पाकिस्तान हम आ गए। पाकिस्तान का विज़िट किया हमने। हम थोड़ी देर पाकिस्तान के अंदर जाएंगे, वहाँ पे घूमे फिरेंगे। वहाँ पे आप शॉपिंग करें, हर एक चीज़ आपको अवेलेबल है। आपको मरी की हर एक चीज़ मिलेगी, आपको पेशावर की हर एक चीज़ मिलेगी। ये देखें, एक एक चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे।
आपको सारे जोन से भी ड्रेसेस आपको चाहिए, लिबर्टी के, अनारकली के, सारे आपको मिलेंगे। और ये जनाब पेशावर की सौगात। और ये देखें मिट्टी के सारे बर्तन, ये सब कुछ, बॉटल्स हैं, वाटर बॉटल्स हैं, मिट्टी की बनाई हुई हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड की। ये देखें, ये आपको सर्विंग के लिए, आपको ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये देखें, ये आप सर्व भी कर सकते हैं और आप इसको चूल्हे पर रख कर इसको फुल गर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी का है। ये देखें, शाही किला में आपको सारे खाने के स्टॉल्स मिलेंगे और उसमें खाने के एक चीज़ें थी। ये था, आइस कोला था, फलूदा था। मतलब पाकिस्तान की जो आपको एक नॉर्मल नहीं मिलती ना बाहर, वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये देखें, ये है आइस कोला, ये है आइस कोला। और ये देखें कैसे बना रहा है ये। और काफ़ी नीट एंड क्लीन, इन्होंने हाइजीनिक को भी ख्याल रखा हुआ है और अच्छे तरीके से हर एक चीज़ आपको सर्व करेंगे। और नो डाउट आज से तकरीबन कोई 8 साल पहले आप लगा लें कि हम आए थे यहाँ पे, और तब कोई ख़ास इतना एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं था। एंट्री टिकट इसकी 10 दिरहम थी, जो कि अब 30 दिरहम कर दी हुई है। हर चीज़ डबल कर दी हुई है, ट्रिपल कर दी हुई है। और ये जो आइस कोला हम लेते थे 10 दिरहम में, और ये जी अब 30 दिरहम में कर दिया। जी हाँ, देखें मतलब ये क्या है, थोड़ी सी ये आइस है। हाँ, लेकिन ये है कि ये आपको पाकिस्तान में मिल रहा है, और क्या चाहिए। विदाउट टिकट आप खा रहे हैं, और आपको क्या चाहिए। ये सारे कलर्स, जितने भी कलर्स थे ना, मैंने कहा सारे डाल दें आप इसके अंदर। तो ये देखें, इस साथ में रो अफ़ज़ा डाल दिया उन्होंने, और ये साथ ये ऑरेंज जूस। ये हमने इसको किया एंजॉय, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी। हवा भी चल रही थी, मौसम सही था, लेकिन गर्मी के साथ साथ हवा भी इस तरह की थी कि आप इतना नहीं ये हो रहे हो सकते थे कि भी हाँ बहुत अच्छा मौसम है। स्वेटनेस हो रही थी। और ये देखें, बच्चे यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे बच्चों के राइड्स भी लगाए हुए थे। और आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इनकी कार्ड्स मिल रहे थे, आप वो भी परचेज़ करके बच्चों को इंटरटेन कर सकते हैं यहाँ पे। अब पहले राइड्स का इतना ज़्यादा नहीं था, अब इन्होंने काफ़ी राइड्स भी रखी हुई थी। ये जनाब देखिए, हम श्रीलंका में एंटर हुए, श्रीलंका के पेविलियन में आ गए। और ये यूई का पेविलियन है, ये श्रीलंका का पेविलियन है। यहाँ पे आपको सारे मसाले मिलेंगे, जो जो स्पेशलिटी है ना जिस जिस कंट्री की, वो उन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है। उस चीज़ के इन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। और ये इन्होंने साथ साथ डेकोरेशन ये सारा किया हुआ है। मतलब काफ़ी टोटली इन्होंने चेंज कर दिया, अब काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी हैं। ज़ाहिर बात है, अब वक्त के साथ साथ तो दुबई है आखिर, उसने चेंज तो करना ही है। और काफ़ी चेंजिंग जब एक चीज़ में हो जाए ना, तो वो आपको बिल्कुल न्यू सा लगता है। और मैं तो स्पेशली बच्चों के लिए गई थी, क्योंकि बच्चे ये चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट पेविलियंस उनको पता चलना चाहिए, उस पेविलियंस की, उस कंट्री की क्या क्या चीज़ें स्पेशल हैं, वो बच्चों को पता चलनी चाहिए। और ऑब्वियसली जो आउटिंग होती है, बच्चे उससे काफ़ी काफ़ी कुछ लर्न करते हैं कि हम लोग बाहर जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम देख रहे हैं। फिर वो क्वेश्चंस करते हैं उन चीज़ों को देख के। फिर हाँ, उनको वो हम जब
सारी बातें जो बच्चों के माइंड में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका आंसर दें तो बच्चों को वो क्लियर और वोकेबलरी बनती है, एक लर्न लेसन उनको हो जाता है इस चीज़ से। और ये देखें, ये क्लॉक लगाई हुई है इन्होंने, और ये केक है। ऑब्वियसली आर्टिफिशियल केक है ये देखें, ये इसका फ्रंट है। ये देखें, टाइम आप नोट करें ज़रा क्या हुआ है और मुझे बताएं कि क्या टाइम हुआ है इस क्लॉक पे। और ये है यूएई का पेविलियन। अब हम यूएई आ जाएंगे। यहाँ की इन्होंने एंट्रेंस पे भी स्पेशल जो जो चीज़ें होती हैं यहाँ की, जो भी इनका मार्क है वो लगाया हुआ है। और ये लिया हमने इसकी डंपलिंग ली। और आपको पता है कि ये यूएई की सौगात है, और जिसने खाई है वो इस चीज़ से एग्री करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और इतनी टेस्टी होती है। ये हाफ मैंने चॉकलेट्स ऊपर से ये डलवाई थी और हाफ में है ये सीरम उसका हनी का, और ये सेसमी सीड्स हैं। और आपको पता है बच्चे तो चॉकलेट लवर होते हैं, इसलिए बच्चों ने तो वो खानी होती है। ये इतनी गर्म थी कि मैंने तो वापस रख दी। ये थोड़ी सी जब ठंडी होगी तो फिर खाएंगे। फुल ये अभी उतर ही रही थी तो फिर हमने ली है। और ये देखें, ये इसकी एंट्रेंस। अब हम जा रहे हैं दूसरी साइड पर, यहाँ के ये पेविलियन से अब दूसरी साइड पर जाएंगे। और ये देखें, ये है आर्मी। ये भी किसी कंट्री की आर्मी है। और ये यहाँ पे उन्होंने उसकी डेकोरेशन की हुई है। और ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ये स्टैचू बनाए हुए हैं। ये सारी आर्मी यहाँ की इन्होंने ये शो करवाया हुआ है। ये भी काफ़ी अच्छी एंट्रेंस थी। हम लोग जब यहाँ पे एंटर हुए तो यहाँ उन्होंने साइड पर एक चीज़ बनाई हुई थी जो यहाँ के काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ अच्छी समझी जाती है कि देखें, हर चीज़ को, हर कैटेगरी के लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्होंने किया होता है कि सराहा जाता है कि कोई भी किसी से कम नहीं है, कोई भी इंसान किसी से कम नहीं है, जो कि इनकी बहुत अच्छी चीज़ है ये। और ये टर्की का पेविलियन है कि अब देखें, आप लोगों को पता है कि मेरा जो बेटा है वो ऑटिस्टिक है। तो उसको जैसे उनको पता चला कि ये स्पेशल नीड है तो इन्होंने फ़ौरन उन्होंने एक साइड पे उन्होंने बनाया, और वो हमने हमने उनको कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जस्ट उन्होंने देख के जो कार्ड होते हैं इनके, वो देखकर फ़ौरन उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पे चेयर, जो व्हील चेयर होती है वो अवेलेबल है और वो आपको दी जाएगी, आप ले सकते हैं वो। तो हमने कहा कि क्यों ना हम इस फैसिलिटी को अवेल करें, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा और ऑब्वियसली वो बच्चा है तो इतना ज़्यादा नहीं चल सकता। अल्हम्दुलिल्लाह वो चलता है, लेकिन जब एक बड़े इतना चल चल के बहुत ज़्यादा वो भी थक जाते हैं तो हम लोग ले लेते हैं, चलो सम टाइम वो बैठ जाएगा, सम टाइम मेरी बेटियां बैठ जाएंगी छोटी, तो चलो हम लोग ले लेते हैं। तो पहले ये फैसिलिटीज़ नहीं थी यहाँ पे। इस अभी मैं आई हूँ तो हमने देखा है, क्योंकि शायद पहले भी हो, मे बी कि पहले भी हो, क्योंकि हम लोग पहले जब मैं आई हूँ तब मेरा बेटा बहुत छोटा था और तब मैं प्रैम यूज़ करती थी, तो इसलिए शायद हमें नीड नहीं पड़ी ना, हमने कभी इस चीज़ को गौर किया। तो हमने वो ले ली थी। तो काफ़ी टाइम वो उस पर बैठा रहा है, बड़ा सुकून से बैठा रहा है, उसको थकावट का पता भी नहीं चला। और जब हमें हुआ कि हाँ ये उठना चाह रहा है, चलना चाह रहा है, तो फिर हमने उधर छोटी बेटियां बैठ गई थी और फिर वो चला। और ये देखिए, आप साथ साथ देख ही रहे हैं, ये है यमन। यमन हम लोग आ गए। यमन में लैंडिंग की हमने। फिर उसके साथ ही था बहरीन, और बहरीन के साथ ही इजिप्ट। इस तरह ये साथ साथ सारे पेविलियंस बनाए हुए हैं इन्होंने। जब दिल चाहे आप एक पेविलियन से निकल के दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो जाएं।
और वहाँ की चीज़ें लें, वहाँ की शॉपिंग करें। और ये हार्ट बनाए हुए थे, हार्ट की सारी एंट्रेंस थी ये, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। और ये देखें, ये पूरी उस शेप की बन के ना मेरी बेटी खड़ी होगी कि ये देखें मामा, हार्ट। काफ़ी इन्होंने ये फ्लावर्स का बनाया हुआ था। ये भी एक एंट्रेंस थी। इराक है, इराक का पेविलियन है। और इसके इनकी ब्यूटी बहुत थी। यहाँ पे बैठने की जगह भी बनाई हुई थी। और स्टेप्स जैसे होते हैं स्टेयर्स के, वो भी बनाए हुए थे। वो मोरक्को था। और ये है KSA, सऊदीया। ये सऊदी अरेबिया है। और जैसे यहाँ की इसकी जो स्पेशलिटी थी वो थी इसके अंदर बखूर है। अंदर जैसे बखूर इनकी बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी है, वो इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े उसके बनाए हुए थे। और वो है इंडिया। इंडिया का पेविलियन बहुत बड़ा बनाया हुआ था। और ये देखिए, इन्होंने इनकी जो है वो इन्होंने रखी हुई थी। जैसे कि ये देखिए, एलिफेंट है। आपको पता है ये, इसको बहुत मानते हैं एलिफेंट को। ये परफ्यूम्स है, इनका बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है। और यहाँ पे इनकी मैक्सिस थी, साड़ियाँ थी। और ये देखें, ये सारे यहाँ पे जितने भी राइड्स हैं ये वो लगाए हुए थे। जापान का पेविलियन है। ये अफ़गानिस्तान का, साथ ही अफ़गानिस्तान का था। अफ़गानिस्तान से निकले जापान में चले गए। और ये देखें, मार्शमैलो। जब मार्शमैलो पे नज़र पड़ी ना, तो वो तो बच्चे तो नहीं रहते वहाँ पे। बच्चे तो फ़ौरन कहना शुरू हो गए कि हमें ये चाहिए। वहाँ से बच्चों को मार्शमैलो लेके दिया। और उससे पहले हम लोगों ने ये देखें, यहाँ पे ये सारे मैंगो हैं। ये है चाइना का, तो चाइना के सामने इन्होंने लगाया हुआ था। और ये देखें, बोस्निया। ये इनके कबाब हैं, टर्किश कबाब हैं। ये वो दे रहे थे। और ये देखें, एक थिएटर है। यहाँ पे इन्होंने ये सारा एक मैजिकल थिएटर बनाया हुआ था। और यहाँ पे आप जाएं और हॉरर्स जैसे होती हैं मूवीज़, और हॉरर्स हाफ आवर की, 45 मिनट की, ऐसी इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई थी। और वो जिनको शौक है वो जाकर देखें। और ये देखें, आपको एक एक बहुत ही खुफिया हॉरर आपको डांस दिखाती हूँ। ये देखें, आई होप कि आप देख सक रहे हैं कि ये कौन डांस कर रहा है। ये आप मुझे ये बताएं। ये देखें, कभी ऐसा भी आपने देखा है? आज आप देखें। और उसके बाद हम लोग आगे, यहाँ पे हो रहा था रियल वाला डांस। ठीक है, यहाँ पे ये लोग कर रहे थे। कोई और लैंग्वेज थी, जैसे चाइनीज़ होगी और फिलिपीनी होगी, इस तरह की ये लैंग्वेज थी। इस लैंग्वेज में ये लोग कर रहे थे, अपना परफॉर्म कर रहे थे, अपनी कोई भी किसी भी ये सॉन्ग के ऊपर परफॉर्मेंस कर रहे थे।
और इस तरह यहाँ बैठ कर सब लोग देख रहे थे। और वो देखें उसके पीछे है सीरिया का पेविलियन। यहाँ भी हम लोग बैठे हैं, काफ़ी लोगों का यहाँ पे हजूम था और काफ़ी लोग बैठ के देख रहे थे। तो मैंने भी थोड़ी देर बैठ के वीडियो बना ली। और इनके अंदर तो जैसे जोश इतना आया हुआ था कि बस। और इस टाइम पे हम लोगों की बस हो गई थी घूम घूम के, चल चल के। यहाँ पे तो ना जब इंसान आए ना तो जो स्केटिंग वाले शूज़ है ना वही पहन कर आए, फिर बेस्ट है। ये आ गया जी यहाँ पे अमेरिकाज। और ये है रशिया। और ये देखें, ये भी एक फाउंटेन था। और उसके बाद हम लोगों को ये नज़र आया तो हमने कहा चलो अब्रा, यहाँ पे अब्रा स्टेशन था तो हमने कहा चलो हम लोग यहाँ पे एक बैठते हैं और एक फैमिली टाइम भी स्पेंड हो जाएगा और एक फैमिली मेमोरीज भी बन जाएंगी। और यहाँ पे हम लोगों ने बोट बुक की और यहाँ पे अब हम लोग इस बोट पे हम लोग ये पूरे का एंजॉय करेंगे। और क्या सीन है आप देखें ज़रा ये।
ये सारे यहाँ पे कुछ मुझे नज़र आया 30 दिरहम से भी नीचे, कुछ 5 दिरहम के लगाए हुए थे, कुछ ग्लास कवर थे, स्मॉल साइज़ के ये थे। जो बाउल थे वो 10 दिरहम के थे। ये जो ये साइज़ के थे ये 20 दिरहम में थे। इस तरह ये स्टॉल्स लगाए हुए थे। ये ज्वेलरी के थे, ये मैग्नेट थे, और ये देखें ब्रेसलेट थे जो 5 5 दिरहम में थे। ये बहुत स्मॉल साइज़ की ट्रेस थी, जैसे एक दो लोगों के लिए कप सिर्फ सर्व करने के लिए। और ये देखें ये डेकोरेशन पीस थे, और ये आइसक्रीम। ये देखें ये बखूर, और ये देखें यहाँ पे हर चीज़, यहाँ पे कुछ भी पूछ लेना आप 30 दिरहम से शुरू हो रही है। ये जो अब हो रहा है एग्ज़िट, अब यहाँ से हम लोग हो रहे हैं यहाँ से अलविदा लेंगे, क्योंकि चल चल के बच्चों का बहुत बुरा हाल हो गया था। और यहाँ पे ये देखें फाइनली ये बच्चे बैठ गए। अब यहाँ पे हमें ट्रॉली नज़र आई, इनको वहाँ पे बिठाया, और अपना जो हम लोग सामान लेके आए हुए थे, बच्चों ने साथ साथ अपने खाने पीने की चीज़ें रखी हुई थी, जो कि जो कि ऑब्वियसली इन्होंने तो लाजमी खानी थी। एज़ यूजुअल ये लोग तो सारा टाइम जितनी देर रहे हैं। और मैं घर से बना के लेकर आई हुई थी ये मैक्रोनी, वो बच्चों ने खाई थी, जो कि क्लिप मेरा आगे पीछे हो गया, वो आप एडजस्ट खुद ही कर देख लीजिएगा। यहाँ पे बच्चों ने खाई थी मैक्रोनी, और साथ में इनकी स्नैक्स वगैरह थी, जूसेस थे, चॉकलेट मिल्क वगैरह थे। ये सब ये साथ साथ अपना ईट करती रही हैं, इन्होंने अपना सारा बंदोबस्त किया हुआ था। और इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने विज़िट किया कि चलो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे बंदू खान, मैकडोनल्ड और ये सब चीज़ें थी। तो जब हम लोगों ने देखा तो वहाँ पे हमें मिल तो गई थी कि एक तरफ बंदू खान था और भी सारे कुछ पॉइंट्स थे, लेकिन जो हम लोगों ने खाना था वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। और बच्चों को था कि इन्होंने मैकडोनल्ड खाना है, तो इनकी सुई मैकडोनल्ड पे अड़ी हुई थी, और हम तो कुछ भी खा लेते, शावरमा मिलता या मिक्स ग्रिल चिकन कुछ भी मिल जाता। लेकिन फिर ये था कि बच्चों ने जो खाना है, चलो उनको भूख लग रही है, पहले ही वो करते। बस फिर वहाँ से हम लोग निकले, और रास्ते में मैकडोनल्ड आया, बच्चों को हैप्पी मील लेके दी, और वो भी हैप्पी हुए, खुश हुए। और हम लोगों ने भी उसके साथ ही फिर मैकडोनल्ड के ही बर्गर ले लिए थे। और ये देखें यहाँ पे ये पॉइंट थे बंदू खान के, और ये दूसरे अरेबिक पॉइंट्स भी थे। लेकिन जनाब यहाँ पे बच्चों को कुछ भी नहीं खाना था, अरेबिक उनका मूड नहीं था, शावरमा उन्होंने नहीं खाना था। फिर जो बच्चों ने खाना था हम चले वहाँ पे, और जाते जाते हमें काफ़ी टाइम हो गया था,